हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। मैं मिजनेजा आप सब लोगों का आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं एक नए लॉन्च अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट के बारे में, जो कि आप लोगों को सेक्टर 25 सोना के अंदर देखने को मिल जाता है। आज की डेट के अंदर प्रोजेक्ट का रेरा आ चुका है और ये टीसीपी हरियाणा की वेबसाइट के ऊपर लाइव भी हो चुका है। आज हम जानने वाले हैं क्या इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। जो लोग अफोर्डेबल हाउसिंग के प्रोजेक्ट में तलाश थे, इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे, इवन गुड़गांव को छोड़कर अब वो सोना, फारूक नगर और भी कई लोकेशन है जहां पर वो इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हैं। लेकिन आज मैं आप लोगों को इस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग बताऊंगा क्या इस प्रोजेक्ट में वाकई ही इन्वेस्टमेंट करने से आप लोगों को आने वाले टाइम में रिटर्न देखने को मिल जाएगा, या आप लोगों को इस प्रोजेक्ट को छोड़कर किसी दूसरे प्रोजेक्ट को कंसीडर करना चाहिए। इसके साथ साथ आप लोगों को एक और अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट के बारे में बताने वाला हूं, जो कि आप लोगों को जनवरी एंड के मंथ में लॉन्च होता हुआ दिखाई दे जाएगा। टीसीपी हरियाणा की वेबसाइट के ऊपर लाइव हो जाएगा। आज मैं आप लोगों को इन प्रोजेक्ट्स के बारे में बताने वाला हूं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो लोग ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं वो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। सेक्टर 25 सोना की बात करने से पहले मैं आप लोगों को एक प्रोजेक्ट के बारे में और बताना चाहूँगा, जो कि आप लोगों को जनवरी एंड तक लॉन्च होता हुआ दिखाई दे जाएगा टीसीपी हरियाणा की वेबसाइट के ऊपर। बहुत से लोग लंबे इंतज़ार में हैं कि ये प्रोजेक्ट कब लॉन्च होगा, बट अब वो समय बहुत जल्दी आपके सामने आने वाला है। सेक्टर 7 सोना के अंदर आप लोगों को आरओएफ का प्रोजेक्ट अफोर्डेबल हाउसिंग का लॉन्च होता हुआ दिखाई दे जाएगा। अब इसके अंदर आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लोकेशन आज की डेट में भी अच्छी है। इसके अलावा जब ये प्रोजेक्ट आने वाले 4 साल के अंदर पोजीशन स्टेज के ऊपर पहुंचेगा तो इस प्रोजेक्ट के बिल्कुल नियर बाय आप लोगों को 75 मीटर वाइड रोड कनेक्टेड देखने को मिल जाएगी, जो कि आप लोगों को गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड से भी कनेक्ट करेगी। फ्यूचर में इस प्रोजेक्ट की लोकेशन और भी प्रीमियम होने वाली है। इसके अलावा कुछ मैनेजमेंट कोटा की यूनिट्स अवेलेबल हैं। अगर आप लोग इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप लोग एप्लीकेशन के थ्रू भी कर सकते हैं, और मैनेजमेंट कोटा की यूनिट में इंटरेस्टेड हैं तो उसके थ्रू भी आप लोग जा सकते हैं। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, आज हम बात करने वाले हैं एक नए लॉन्च अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट के बारे में, जो कि आप लोगों को द रिज रेजिडेंसी बाय राजी ग्राम के नाम से सेक्टर 25 सोना के अंदर देखने को मिल जाता है। प्रोजेक्ट का रेरा आ चुका है। आज की डेट के अंदर प्रोजेक्ट टीसीपी हरियाणा की वेबसाइट के ऊपर लाइव भी किया जा चुका है। बहुत से लोग हैं जो कि इसके अंदर इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं। आप लोगों को इस प्रोजेक्ट की थोड़ी सी डिटेल भी बता देता हूँ। 6.36 एकड़ के आसपास का लैंड पार्सल रहने वाला है, जिसके अंदर आप लोगों को 2 एंड 3 BHK के साइजेस बिल्डर प्रोवाइड करने जा रहा है, जिसके अंदर आप लोगों को 2 BHK में 448 यूनिट्स देखने को मिल जाएंगी और 3 BHK में 416 यूनिट्स के आसपास देखने को मिल जाएंगी, जिसकी लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन आप लोगों को 17 जनवरी के आसपास देखने को मिल जाएगी। अगर आप लोग इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप लोग इसके रिगार्डिंग एप्लीकेशन लगाकर अप्लाई भी कर सकते हैं। अब हम अपने मेन मुद्दे के ऊपर आ जाते हैं, क्या हमें इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। सबसे पहले तो प्रोजेक्ट की लोकेशन देखते हैं। अगर आप राजीव चौक से सोना की तरफ जाते हैं तो आपको 20 मिनट का टाइम फ्रेम लगता है, लेकिन ये प्रोजेक्ट आप लोगों को IMT सोना के अपोजिट साइड, जो कि गांव के अंदर से एक रास्ता निकलता है, होता हुआ जाता है, अप्रॉक्सीमेटली 1 से 1.5 किलोमीटर का ट्रैवल है वहाँ पे, और वहाँ पर ये सेक्टर 25 लोकेटेड है। आने वाले टाइम में आप लोगों को इस लोकेशन के ऊपर और भी प्रोजेक्ट आते हुए दिखाई दे जाएंगे। ये पहला प्रोजेक्ट आया है अफोर्डेबल हाउसिंग का सेक्टर 25 की लोकेशन के ऊपर। आज की डेट के अंदर अगर हम गुड़गांव से सेक्टर 25 की लोकेशन के ऊपर जाते हैं तो आप लोगों को कम से कम 30 से 40 मिनट का टाइम फ्रेम लगने ही वाला है। इसके अलावा आप लोग नियर बाय देखेंगे तो आप लोगों को IMT सोना देखने को मिलता है, जहाँ पर बहुत सी फैक्ट्रीज़ हैं और बहुत सी कंपनीज़ हैं जिसके एम्प्लॉयज़ नियर बाय रेजिडेंट इस प्रोजेक्ट के लिए रहने वाले हैं, या फिर एंड यूज़र जो इसके नियर बाय अपना एक घर लेना चाहता है वो इस प्रोजेक्ट के अंदर ज़रूर ले सकता है। इसके अलावा अगर आप इसके नियर बाय सराउंडिंग की बात करते हैं तो सारा का सारा मेवात का एरिया रहने वाला है। नूग एरिया बेसिकली इसके अंदर आता है, लेकिन सेक्टर 25 सोना पड़ता है। सबसे पहली बात तो ये लोकेशन गुड़गांव से काफ़ी दूर पड़ती है। दूसरी बात, अगर आप इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये प्रोजेक्ट प्योरली एंड यूज़र के लिए है, ये इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। अगर आप इस प्रोजेक्ट के अंदर 8 से 10 साल का टाइम फ्रेम लेकर चलते हैं तब आप लोग इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट कीजिए, अदरवाइज इस प्रोजेक्ट के अंदर आप लोग इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी मत कीजिए।
इसके अलावा अगर आप इसके अंदर जो है रेंट आउट भी करना चाहेंगे तो आप लोगों को उसके अंदर भी काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि IMT सोना के जो रेजिडेंट होंगे, जो वर्कर होंगे, सिर्फ वही उसके अंदर जाके रेंट पर्पस से लेंगे। अदरवाइज़ जो कैपेसिटी रखता है परचेज़ करने की, वो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट से या एंड पर्पस से इसके अंदर अपना मकान खुद ही ट्राई करेगा लेने के लिए। तीसरी बात आ जाती है बिल्डर की। बिल्डर ने अभी तक एक भी प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं किया। सेक्टर 70 SPR रोड के ऊपर इसका एक पहला अफोर्डेबल हाउसिंग का प्रोजेक्ट है, जो कि आज की डेट के अंदर स्ट्रक्चर रेडी हो चुका है, कंप्लीशन स्टेज के ऊपर आ चुका है। हो सकता है आने वाले 6 महीने से लेकर साल के अंदर ये प्रोजेक्ट पोजीशन स्टेज तक पहुंच जाए। अब ये बिल्डर आप लोगों के सामने सेक्टर 25 के अंदर अपना अगला प्रोजेक्ट लेकर आ रहा है। लोकेशन आने वाले टाइम में फ्यूचर प्रोस्पेक्ट व्यू से देखें तो फ्यूचर ओरिएंटेड रहने वाली है। बिल्डर आप लोगों को ये प्रोजेक्ट बना कर दे देगा, लेकिन रेंट आउट होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, आप लोग इस प्रोजेक्ट के साथ जाना चाहते हैं या आप लोग इसको जो है छोड़ना चाहते हैं, किसी और प्रोजेक्ट के साथ इन्वेस्टमेंट करने की में इंटरेस्टेड हैं, तो आप लोग अपने अकॉर्डिंगली फैसला ले सकते हैं। बाकी आप लोगों को इस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग कुछ भी डाउट है तो भी आप लोग इसके रिगार्डिंग मुझे कॉल कर पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।